भूपेश बघेल का विवादित बयान, कहा एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी हमलावर हो सकती है। कांग्रेस नेता ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका कहना है कि इस तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इसे हम आस्था नहीं कह सकते, यह आस्था नहीं बल्कि भाजपा द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। बता दें कि भूपेश बघेल ने यह बयान बालोद जिले के गुरुग्राम के ग्राम जेवरतला में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भोजन का ऑफर, जानिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बीजेपी का सदस्यता अभियान देश भर में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर 2 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी नेताओं के अनुसार राज्य में अब तक करीब 13 लाख सदस्य बन गए हैं। इस बीच पार्टी संगठन की तरफ से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सीएम के साथ भोजन का ऑफर दिया जा रहा है। पार्टी नेताओं के अनुसार 3000 सदस्य बनाने वाले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के साथ भोजन करने का अवसर मिलेगा। आवास हितग्राहियों को 2044 करोड़ ट्रांसफर, पीएम मोदी ने जारी की पहली किस्त। सीएम बोले शिकायत पर होगी कलेक्टर्स पर कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5,11,000 पीएम आवास हितग्राहियों को 2044 करोड़ की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दिए हैं। इसी बीच सीएम विष्णुदेव साय ने मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में एक महिला हितग्राही के पैर धोए, हितग्राही के सामने हाथ जोड़े और मकान भी सौंपा। रायपुर में मंगलवार को इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने कहा कि पीएम आवास के लिए किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर 1 रुपए की भी वित्तीय शिकायत आती है तो सीधे कलेक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। पेंशन बहाली को लेकर बड़ा आंदोलन, पूरे देश भर में होगा प्रदर्शन। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजेंद्र भवन, दीनदयाल मार्ग, नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की जगह यूपीएस दिया गया है, जिसका बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज किया और निर्णय लिया गया कि हमें एनपीएस की जगह यूपीएस नहीं बल्कि ओपीएस चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बयान पर छत्तीसगढ़ में घमासान, कांग्रेस ने किया पुतला दहन का ऐलान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने बिट्टू का पुतला दहन करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा सार्वजनिक बयान देते हुए देश के नंबर 1 आतंकी कहे जाने और महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम में दिए जाने संबंधित अमर्यादित बयान दिए जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज 18 सितंबर 2024 को प्रदेश के समस्त जिला शहर मुख्यालयों में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू और विधायक गायकवाड़ का पुतला दहन करेगी। श्रमिकों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, सीएम साय ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रदेश भर में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खुलवाने की घोषणा की। दूसरा, छत्तीसगढ़ भवन में अन्न सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू करने की भी घोषणा की। 45 रुपए प्रति बैग सस्ती हुई सीमेंट कंपनियों ने वापस ले बढ़े हुए दाम। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार सीमेंट कंपनियों को बढ़े हुए दाम वापस लेने पड़े। छत्तीसगढ़ में कंपनियों ने शनिवार को सीमेंट की कीमत 45 रुपए घटाने की घोषणा की। अब रिटेल में सीमेंट 255 से 265 रुपए प्रति बैग बिक रही है। कंपनियों ने गत 3 सितंबर को सीमेंट की प्रति बोरी की कीमत 50 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी। इस प्रकार 6 महीनों में यह चौथी बार हुआ है जब बाजार के दबाव के चलते कंपनियों को दाम वापस लेने पड़ी। आज और कल इन जिलों में फटेंगे बादल, होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो की चेतावनी की जारी। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में आज और कल झमाझम बारिश हो सकती है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बदली छाई हुई है। कुछ जिलों में तेज बरसात भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में गरज चमक के साथ अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं जिन जिलों के लिए आज येलो अलर्ट के साथ साथ हैवी रेन की चेतावनी जारी की गई है, उनमें जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और मुंगेली जिला शामिल है।
सफाई स्वच्छता को आदत बनाना होगा, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। यह पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया। साय ने कहा कि सफाई स्वच्छता को आदत बनाना होगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। चिटफंड कंपनी धोखाधड़ी से पीड़ित 1,14,000 आवेदकों को अब भी रुपए मिलने का इंतजार। बिलासपुर जिले के 5 ब्लॉक में चिटफंड कंपनियों ने लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को रुपए दोगुने व 3 गुने कर लौटाने का झांसा देकर 292 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है। चिटफंड में धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने ठगी के रुपए लौटाने का वादा किया था। इसके लिए कानून भी बनाया गया। जिन कंपनियों से वसूली कर यह रुपए लौटाने थे, उनकी संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया धीमी होने से रुपए की वितरण सही तरीके से नहीं हो सका। पीड़ितों की माने तो कुछ लोगों को शासन ने 1 लाख रुपए पर 1,000 रुपए लौटाए हैं। आगे संपत्ति कुर्की से मिलने वाली रकम का वितरण करने का आश्वासन दे रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री ने 57,000 श्रमिकों को 49.43 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रायपुर कृषि विश्वविद्यालय कृषि मंडप में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57,000 श्रमिकों को 49.43 करोड़ रुपए का राशि का वितरण किया। कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, जानिए रिटायरमेंट ड्यूज व पेंशन को लेकर हाई कोर्ट ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों में कहा है कि केवल इस आधार पर मृत कर्मचारी की विधवा को पेंशन व अन्य लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि दस्तावेज में उनका नाम अलग अलग है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि मृतक एसीसीएल कर्मचारी की पत्नी को सेवानिवृत्त बकाया राशि का भुगतान आदेश की प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर करना होगा। कोर्ट ने एसीसीएल के अफसरों को यह भी निर्देशित किया है कि तय समय में भुगतान न करने पर रेट याचिका के दाखिल होने की तिथि से 11 अप्रैल 2024 तक कुल राशि का 6% ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा। कलेक्टर ने लगाई डीजे पर रोक, समितियों के पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा जारी गाइडलाइन का हो पालन। छत्तीसगढ़ में इस बार गणेश झांकी में डीजे के शोर पर प्रशासन सख्त हो गया है। गणेश समितियों की डीजे बजाने की मांग को प्रशासन ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद 50 से ज्यादा गणेश समिति के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है। इस दौरान झांकी में डीजे और धुमाल बजाने को लेकर लंबी चर्चा हुई। गृह मंत्री शर्मा ने सभी को हाईकोर्ट के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत की संकल्पना, सीएम साय ने जनसंपर्क विभाग की छायाचित्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 5 लाख से अधिक परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि का अंतरण भी हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से खाते में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत राज्य में 18 लाख से अधिक परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवास की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के इस शहर में लहरा दिया फिलिस्तीनी झंडा, घटी 3 बड़ी घटनाओं के बाद एसपी का आया रिएक्शन। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने में विलंब के साथ ही लापरवाही बरतने के चलते फरारी में ही आरोपी ने शहर के भीतर एक और घटना को अंजाम दे दिया। यह मामला भी शांत भी नहीं हो पाया था कि शहर के एक चर्चित बार से सिविल लाइन का एक कांस्टेबल मार खा कर आ गया। दरअसल बार में बाउंसरों ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। घटनाओं की हैट्रिक का ठिकरा बाहर टीआई पर फूटना ही था, लिहाजा फूट ही गया। एसपी रजनीश सिंह ने टीआई सतपथी को लाइन हाजिर कर दिया। खाद्य तेलों में लूट का बड़ा खेल, आयात शुल्क के नाम पर पुराने स्टॉक में ही 30 रुपए का बढ़ा दिए दाम। खाद्य तेलों में आयात शुल्क बढ़ाने के बाद प्रदेश भर में पुराने स्टॉक में मुनाफाखोरी का जमकर खेल हो रहा है। जहां डोमर तराई थोक बाजार के कारोबारियों ने सोया और राइस ब्रांड जैसे तेलों में 20 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया है। वहीं रायपुर शहर के छोटे थोक कारोबारियों ने भी कीमत 20 रुपए और चिल्हर दुकानों में कीमत 30 रुपए का इजाफा कर दिया है। जो सोया तेल बीते शुक्रवार को थोक में 100 रुपए और चिल्हर में 110 रुपए था, वह अब 140 रुपए में बेचा जा रहा है। इसी तरह से राइस ब्रांड का हरेली तेल भी थोक में 100 और चिल्हर में 110 रुपए बेच रहा था, उसको 140 रुपए में बेचा जा रहा है। डुमर तराई बाजार में खाद्य तेलों का ही कारोबार रोज का 80 लाख से 1 करोड़ का होता है।
स्कूल में बंटने वाले किताब रद्दी में मिली पेपर मिल और गोदाम क्या सील, 5 अधिकारी करेंगे जांच। रायपुर में लाखों किताबों के कबाड़ में मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि यह किताबें इसी साल के पाठ्यक्रम के हैं। यह सारी किताबें रायपुर के सिलियारी रियल बोर्ड पेपर मिल के कबाड़ में मिली है। इसके बाद से बवाल मच गया है। इस मामले की जाँच करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 5 सदस्यीय जाँच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं, निवेशकों को मिलेगी हर संभव मदद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऊर्जा विभाग के सचिव पी दयानंद की गरिमामय उपस्थिति में गुजरात में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट 2024 के दौरान आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निवेशकों को यह जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले निवेशकों को राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के तहत हर संभव प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस छत्तीसगढ़ कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार द्वारा किया गया। महासमुंद में नशे के खिलाफ महापंचायत, 19 गांव के ग्रामीणों का फैसला, शराब बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद और बलौदाबाजार जिले के 19 गांव के ग्रामीणों की महापंचायत हुई, जिसमें नशे के खिलाफ शंखनाद किया गया। महापंचायत ने ग्रामीणों से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ में आरोपी से 20,000 से 51,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इन 19 गाँव के ग्रामीणों का मानना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध महुआ शराब उत्पादन और बिक्री से नशाखोरी बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा युवाओं पर पड़ रहा है। इस पर रोक के लिए और नशे से युवाओं को बचाने के लिए बड़गांव में महाबैठक का आयोजन किया गया।